तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें आस्था की सच्ची शक्ति के बारे में सिखाती है। ये कहानी है एक नन्हे से भक्त और श्री कृष्ण के चमत्कार की। आइए इस खूबसूरत सफर पर साथ चलते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शांत से गांव से, जहां एक गरीब बच्चा रहता था। उसकी दुनिया भले ही छोटी और साधारण सी थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। और बस यहीं से हमारी ये असाधारण कहानी आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले आइए मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार से। देखते हैं कि कैसे वो अपनी गरीबी के बावजूद एक सच्चा और पक्का भक्त था। उस बच्चे की जिंदगी ना थोड़ी अलग थी। मतलब एक तरफ उसके पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे, खेलने को खिलौने नहीं थे, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल कृष्ण के लिए सच्चे प्यार से लबालब भरा हुआ था। उसकी बाहरी गरीबी के सामने उसकी अंदर की अमीरी कहीं ज्यादा बड़ी थी। वो हर रोज मंदिर के बाहर खड़ा होता था और उसकी प्रार्थना बिल्कुल सीधी सादे लेकिन दिल की गहराइयों से निकली हुई। इन शब्दों में कोई मांग नहीं थी, कोई शिकायत नहीं, बस खालिस सच्चा प्यार। यही तो थी उसकी भक्ति की पवित्रता। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब उस शांत गांव पर कुदरत का कहर टूट पड़ता है। और यही वो पल था जब उस बच्चे के विश्वास की असली परीक्षा होनी थी। एक दिन अचानक से आसमान बिल्कुल काला हो गया, घने बादल छा गए और गांव पर एक भयानक तूफान ने दस्तक दी। वो शांत सा माहौल अचानक डर और अनिश्चितता में बदल गया। और इस तूफान का असर बड़ा ही तबाहकुन था। पूरे गांव में डर का माहौल था। और उस छोटे बच्चे के लिए तो ये एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि उसकी छोटी सी झोपड़ी भी इस तूफान में टूट गई। मतलब उसके सिर से उसकी इकलौती छत भी छिन गई थी। तो अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो सच में दिल को छू जाता है। जब सब कुछ छिन चुका था, तब उस बच्चे ने निराशा के अंधेरे में अपनी आस्था की एक लौ जलाई। तो अब सवाल ये उठता है कि अपने सबसे बुरे वक्त में, जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, उस बच्चे ने आखिर किया क्या होगा? क्या वो हार मानकर बैठ गया? बिल्कुल नहीं। उसने अपनी आंखें बंद कीं और आंसुओं के बीच भी उसने शिकायत करने के बजाय कृष्ण को याद किया। उसने कहा कि वो ही तो सबके रखवाले हैं। सोचिए, ये अटूट विश्वास का कितना बड़ा पल था। और जब विश्वास इतना पक्का हो तो चमत्कार तो होना ही था। यही है कहानी का टर्निंग पॉइंट, श्री कृष्ण का चमत्कार। जैसे ही उसके मुंह से प्रार्थना के ये शब्द निकले, ठीक उसी पल एक चमत्कार हुआ। ये इस बात का सबूत था कि सच्ची पुकार कभी अनसुनी नहीं रहती। तो ये चमत्कार हुआ कैसे? देखिए, सबसे पहले तो वो भयानक तूफान धीरे धीरे शांत हो गया। और फिर जब गांव वालों ने उस बच्चे को ढूंढा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित था, जबकि उसकी झोपड़ी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली सीख तो अब आने वाली है। चलिए अब देखते हैं इस कहानी का सबसे गहरा पहलू, जो उस चमत्कार से भी कहीं आगे है। उसी रात जब हर तरफ शांति थी, उस बच्चे ने एक सपना देखा। और ये कोई मामूली सपना नहीं था, ये तो एक संदेश था, सीधा ऊपर से। सपने में कौन था? खुद श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए। और उन्होंने बस एक बात कही, एक आश्वासन दिया, मैं हमेशा अपने सच्चे भक्त के साथ हूँ। यह शब्द सीधे उस बच्चे के दिल में उतर गए और इस बात की पुष्टि कर गए कि वो कभी अकेला नहीं था। और इस एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया। अगली सुबह जब वो बच्चा उठा ना, तो वो पहले से कहीं ज्यादा खुश था। उसके चेहरे पर डर या असुरक्षा का कोई निशान नहीं था, बस एक गहरा सुकून था, एक आनंद था। ऐसा क्यों? क्योंकि अब उसके पास सिर्फ विश्वास नहीं था, अब उसे यकीन हो गया था। और विश्वास और यकीन में फर्क होता है। यकीन का मतलब है एक ऐसी पक्की, अटूट निश्चितता जिस पर कोई सवाल ही ना हो। उसे अब पक्का पता था कि कृष्ण हमेशा उसके साथ हैं। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि सच्चा विश्वास कभी खाली नहीं जाता। यह हमें याद दिलाता है कि आस्था सिर्फ एक सोच नहीं है, ये एक ताकत है। एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी में चमत्कार कर सकती है और हमें हर तूफान से बचा सकती है।